अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं एक उदाहरण लेकर के आपके सामने आया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं फूल है। सवाल आपके जहन में आता है कि आखिर हम क्यों इस धरती पर आए हैं। जो एथियस्ट होते हैं वो तो साफ साफ कह देते हैं कि बस यूं ही हम लोग बाय चांस वजूद में आ गए हैं, नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए से हमारा इवोल्यूशन हुआ है और उसके बाद जो है हम उस कैटेगरी में आ गए हैं, इंसान की कैटेगरी में। और फिर उनको पूछा जाता है कि उनका क्या मकसद है आने का, ज़िंदगी का क्या मकसद है, यानी इस वजूद एग्जिस्टेंस का क्या मकसद है। तो वो बस बोलते हैं नहीं, ऐसे हम नेचुरल यानी नेचर की धुन पर हम नाचते हुए आ गए हैं और फिर चले जाएंगे, हमारा कोई मकसद नहीं है, बस मौज मस्ती करो और उसके बाद चले जाओ। तो ये जो गुलदस्ता है, समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, कायनात है और इसके अंदर हर चीज़, सितारे, सैयारे, इंसान, सारे जानवर, दरख्त, दरिया, पहाड़, सब कुछ है। अब इसको तैयार करने वाला उसने मुझे बताया है कि इसको गिफ्ट करने के लिए तैयार किया है। तो इसको जो मुझे देने वाला है, यानी इसको जो तैयार करने वाला है या जिसने मुझे दिया है, उसने कहा है कि इसके आपको मैं ये दे रहा हूँ, इसके बनाने का मकसद ये है ताकि आप जो है आपके नज़दीक जो सबसे प्यारे इंसान हैं उनको गिफ्ट करें। अब मैंने क्या किया, मैंने इस गुलदस्ते को सड़क पे रख दिया। अब बड़े बड़े माहिर कंपनियां आ रही हैं और इसकी खूबसूरती को देख करके चेक कर रही है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई है और इसका एक्सप्लेनेशन कर रही है हर चीज़ का। तो आप हमें दिल पे हाथ रख कर बताएं, क्या वो जो दूसरी कंपनियां आ रही हैं और चेक कर रही हैं वो बता सकती हैं कि इसके ऑनर ने, यानी इसको जो बनाने वाला है, उसने किस मकसद के लिए इसको बनाया? क्या इसके जो पार्ट्स हैं उनको चेक करके वो मकसद को खोज सकता है? या ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है, क्या कोई ये कह सकता है कि इसमें से ये जो टुकड़ा है इसने इसको बनाया है, इस टुकड़ा ने इसको बनाया है? पहले सवाल पर हम आते हैं। पहले सवाल पर यह है कि मकसद हम इस यूनिवर्स से पता नहीं लगा सकते हैं। मकसद इस यूनिवर्स के क्रिएटर से पता लगा सकते हैं और क्रिएटर तक पहुंचने का ज़रिया पैगंबर होता है। यहाँ में कोई इस हैसियत का नहीं है कि वो ख़ुद से क्रिएटर से कांटेक्ट कर सके, जब तक क्रिएटर ख़ुद ना चाहे कि इसके किसी पत्ती पर लिख दे वो। तो ये होता है पैगंबर का काम कि इस यूनिवर्स के पैदा करने का मकसद वो बताता है, इस एग्जिस्टेंस का मकसद बताता है। ये पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि कोई कहता है कि इसका जो ये हिस्सा है इसने इस सारे यूनिवर्स को पैदा किया है। इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता है कि इसके पार्ट्स में से किसी एक को चुनता है और कहता है इस पार्ट ने दूसरे पार्ट्स को पैदा किया है। ये मिसाल उन लोगों की है जो लोग यूनिवर्स की ही किसी पार्ट को उठा लेते हैं और उसको पूजा करना शुरू कर देते हैं, उसको पूजना शुरू कर देते हैं, उसको अपना भगवान मान लेते हैं, अपना खुदा, ईश्वर, गॉड मान लेते हैं। तो भाई वो इस यूनिवर्स का हिस्सा है जो क्रिएटेड है, जिसे बनाया गया, तो वो कैसे क्रिएटर हो सकता? तो ये दो मिसाल आप जहन में रखें, इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें इनसे क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।